आता है, क्या क्या नहीं आता, वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस एक एक करके। फिलहाल तो आप इसको देखो, ऐप खोला था, एप्लीकेशन खोला था, क्वेश्चन लगाए थे, अभी अभी खोला था, क्वेश्चन डाल रखे हैं, क्वेश्चन लगाओ आप लोग हिस्ट्री के। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप लोगों के स्कोर्स मुझे दिख जाते हैं, मे बी समबडी गेटिंग नेगेटिव। शालिनी ने शालिनी ने टेस्ट लगाया, नेगेटिव मार्क्स आया उसके, मुझे पता चला। हाँ हाँ कोई इशू नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, बट आई कैन, वो फ्री था तो आपका टेस्ट खुल गया ना, तो एक ही डाला ही था, तो और कौन सा? नहीं जीएस वाला ही बस आप लोगों के लिए, बाकी तो पेड ही, तो बाकी नहीं करोगे क्या? मैं सोच रहा था बोलूं कि ना बोलूं, मुझे पता तुम ये बोलोगे। मेरा तो मन कर रहा था मैं स्क्रीनशॉट लेकर के ना ग्रुप में भेज दूं। वो जो फोर्थ नंबर पे आ रहा है ना जो ऑप्शन, देखो, नहीं 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 नहीं। तो ये 1 2 3 4, ये जो जीएस का बैच है, या ये आप यहाँ से भी देख सकते हो कोर्सेज वाले सेक्शन में, ये रहा जीएस का बैच, ठीक है ना। इसमें बाय का ऑप्शन आपको बाय नहीं करना, आपको क्या करना है, व्यू कंटेंट पे जाना है, और अभी मैंने देखो हिस्ट्री में जाना है आपको, ठीक है। हिस्ट्री में मिडेवल शुरू हो जाएगा, मिडेवल के क्वेश्चन है ये 1 बाय, अब देखो शुरू ही हो जाएंगे, बैक कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट, शायद मैंने विजिबल नहीं किया अभी, एक मिनट, चलो मैं कर दूंगा। ये हो जाएगा ना ये वाला एंशियंट, ठीक है। अभी नहीं, अभी नहीं चालू करना, वो टेस्ट चालू हो जाएगा फिर। मेरे तो ऐप है। अब ऐसा नहीं करना कि टेस्ट ही देना नहीं, ठीक है ना। मैं आपको मजाक में बोल रहा हूँ, डोंट टेक मुझे से कोई मतलब, मैंने तो आज देख लिया, मैं रोज रोज थोड़ी देखता रहूंगा कि किसी के तो क्या स्कोर आया है। धीरे धीरे जब ऐप पे बच्चे बढ़ेंगे तो वो तो अपने आप ही, इतने बच्चों का थोड़ी देखूंगा बस। एक बार तो मेरे ही जीरो आए थे, मैं टेस्ट चालू करके छोड़ दिया था, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो मिनट या टाइमर सेट है। हाँ जी करें। देखिए क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट, ये फॉर्मूले हैं गाइस कुछ कुछ। देखो सुनो, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब -3 ABC का एक फॉर्मूला गाइस ये होता है, एक फॉर्मूला इसका कुछ ये होता है, एक फॉर्मूला इसका ऐसा होता है, एक फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है। इसको लिखो पहले आप लोग, फिर हम इसकी चर्चा करते हैं आगे फटाफट। आई थिंक शायद ये थर्ड फोर्थ ही हो गया मे बी। तुम्हारे क्या शाल नहीं एग्जाम एग्जाम चल रहे हैं क्या कॉलेज के? नहीं, थोड़ी सी, ठीक है, खराब है तो ठीक है, ओके। हाँ जी, कर लिया, लिख लिया।
चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो सुनो, इट इज वेरी नेसेसरी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इतने सारे जो अपने फॉर्मूला लिखे हैं ना, उसमें आप लोग कौन सा फॉर्मूला क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, ठीक है ना। अब जैसे कि ये सवाल दे रखा है और आपसे इसका मान पूछा हुआ है, ठीक है, तो जैसा हमें डाटा दे रखा है ना, उस हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे हमें डाटा दे रखा है ए बी बी सी सी ए, एक डाटा ये, एक स्क्वायर का डाटा है, एक प्लस का डाटा है, उस हिसाब से देख लो कौन सा बेटर ऑप्शन दिख रहा है मुझे। तो मुझे देखो ए बी बी सी सी ए भी दे रखा है, स्क्वायर का भी डाटा है ये, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। क्या फॉर्मूला है भाई, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3 ABC बराबर क्या होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लूंगा तो ए बी बी सी सी ए, ठीक है। तो ए बी सी का मान हमें दे रखा है 9, ये हमें दे रखा है कितना 29, और ये हमें दे रखा है कितना 26। तो ये 3 हो गया इंटू में 9 हो गया, तो कितना आंसर आ जाएगा 27 आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेन कहाँ चला गया, ठीक है। हाँ तुम दोनों नहीं आते बट, है ना शायद। हो गया डन भाई, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला सवाल है कि इफ ए बी सी इजकल टू 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी इजकल टू 60 देन ए बी बी सी सी ए बताना है। और ए बी सी सी ए भी है तो इसका मान बताना है आपको। सेम पिछला क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। नहीं ऑप्शन नहीं। करेक्ट राइट। इसको वैसे ही रख सकते हैं हम लोग, क्या ए बी सी है ना प्लस वाले में, यानी कि हम इसको लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, राइट। इसके अलावा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का ए बी, माइनस कॉमन ले लो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमें ए बी सी का मान दे रखा है 10, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है 60, और ए बी बी सी दे रखा है 20। तो 20 में से 60 गए तो कितने बचे, 40 गुना 10 कितना, 400 हो जाएगा, ठीक है।
हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। जो ये क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए, जी कैसे निकालेंगे। हाँ जी, कुछ तो बोलो। फॉर्मूलास, ओके, देखो सुनो, ये जो लिखा हुआ है गाइस, ए प्लस बी प्लस सी का होल, ए प्लस सी बराबर 10 दे रखा ना, ये इसको बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना, और बराबर में हमें क्या दे रखा है, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है कुछ में, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 40, 20 का डबल, और उधर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा फिर, तो ये हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है फिर, या एक सीधे सीधे देखो, ये तो आपने ऐसे कर लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं करना, जब कभी भी सिर्फ दो ही देना आपको, तो तीसरा वाला निकालने के लिए आपको हर बार क्या करना होगा, हर बार ए बी सी के स्क्वायर में से आपको क्या घटाना होगा, डबल ऑफ ए बी बी सी सी ए, ठीक है ना, हर बार ये कर दोगे तो भी आ जाएगा। तो 100 में से आप 60 घटा दोगे तो क्या बच, सॉरी 100 में से आप 40 घटा दोगे तो क्या बच जाएगा, 60 बच जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला इसका क्या, इसका सीखा था हमने, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी बी सी सी ए, ठीक है। तो ए बी सी हमारा कितना है, 10 दे रखा है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना दे रखा है हमें, कितना, ये हमने निकाला था ना भी 60, और ये ए बी सी सी हमें दे रखा 20, तो 40 का कितना हो जाएगा ये, 400। हो गया डन, चलिए और क्या रह गया भाई, कर लोगे, है ना, ये वाला करो, दिस इज सेम सेम बट डिफरेंट। आज क्या है, थर्सडे है।
हाँ जी, आओ देखो सुनो, जब कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए तो अब मैं इसका स्क्वायर करूं, ये पॉसिबल नहीं है कि 99 तो मैं एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढूंगा इसमें जो मेरे लिए इजी होगा। मैं आपको बताता हूँ, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जो इस तरह की वैल्यू बड़ी बड़ी हो, तो आपको ये वाला यूज करना चाहिए, ये जो लास्ट वाला है। तीनों को जोड़कर आधा कर सकते हैं, आसान है। और जब मैं ए में से बी को घटाऊंगा तो क्या बचेगा, शॉर्ट वाली बचेगी, बी में से सी घटाऊंगा, और ये आपका सी में से ए को घटाऊंगा, राइट। इसको सी कर लेना, ठीक है, फॉर्मूले में चेंज कर लेना हल्का सा। तो अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आपका ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला दूसरा वाला यूज करेंगे हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, राइट। और ए माइनस में बी का स्क्वायर, बी माइनस में सी का स्क्वायर, और सी माइनस में ए का स्क्वायर, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों को ऐड करूं, 997 998 999 अपॉन में 2, ठीक है ना। ए माइनस में बी करेंगे गाइस तो क्या आएगा, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, बी माइनस सी करेंगे तो भी क्या आएगा, 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, और सी माइनस में ए करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। तो ये 6 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3000 में से हम 3 और 3 6 घटा देंगे 3000 से, तो 2994 आ जाएगा। अपॉन में यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये से गुना होगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 से गुना करा दो इसको, 4 3 12 का 2 1, 9 3 27 और 1 28 का 2, 29 का 2, 3 6 2 8, तो 8982 आ जाएगा। शादी वादी में नहीं जाना आप लोगों को आज? हाँ तो शादियां हैं, क्यों बुलाते नहीं? तो वैसे वर्किंग रिलेटिव भी तो हो जाते हैं ना, कि नहीं रहते से। वो तो बुला रहे हैं कि नहीं, वो बुला रहे हैं कि नहीं, वो तो क्लोज हैं, तो फिर आपको बुलाते ही नहीं। हो गया डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करो। ये जो क्वेश्चन अभी पीछे गुजरा ना, व्हेन आई वाज न्यू इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जब मैंने पहली बार ये सवाल देखा और मैंने उसको तुक्के पे कर दिया, 4 दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई खुशी के मारे। वो भी ट्रिकी है प्रोसेस, बोलो। एक सोएगा और है। करें, चलो कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, मुझे बुरा लगा ही नहीं। तो सॉरी मुझे बोल रही हो ना तुम, सवाल को बोलो फिर। ए प्लस बी प्लस, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 303/2 है ना। और ए माइनस में बी करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, यहाँ पे भी एक का स्क्वायर एक रहेगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, तो 6 को हम 3 से काट देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये 300 900
9 हो जाएगा, ठीक है ना। मुझसे कल से ना कितने बंदे पूछ चुके हैं एमटीएस के आंसर की, अभी नहीं आई है उस पर। नहीं, बच्चे भी कई, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा मुझे। वो लिंक ही खुलेगा, उसी लिंक से खुलेगा, लेकिन जब आएगी जब खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा। नॉट एक्टिवेटेड लिखा तो था उसमें जो। आगे बढ़े, पढ़ा नहीं था। सेम आ गया तो फिर छोड़ दो, सेम आ गया तो छोड़ दो। नेक्स्ट पे आते हैं, आ जाओ। अलजेब्रा 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 अलजेब्रा। नहीं, वो गाँव नहीं गया, वो यही है शायद। क्या? नहीं नहीं, मुझे लगता वो आएगा, रीजन ये है ना, एडवांस में तो उसके उसमें आएगी नहीं। मैंने तो कल ही देखा था, वो तो कुछ भी बोले तुम लोगों को, मुझे मैंने तो कल ही देखा था उसको, जा रहा था लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जा रहा था, गाँव क्यों जाएगा वो फिर। मैंने कल ही उसको देखा था, नजरें बचाते हुए जा रहा था मुझसे। बचाते हैं जनरली बच्चे होते नहीं कुछ कुछ, रोड पे मिले तो भूल ही जाते कि कौन था ये बंदा जिसने हमें पढ़ाया इतने दिन। अब कुछ क्यों, आप लोगों को मनानी है, आप लोग का ही मनाएंगे, टेंशन मत लो। हाँ, अरोमा में गए थे। अरोमा में इसलिए गए थे, रीजन था ना कि भाई दूर का अगर रखते हैं ना प्रोग्राम, मान के चलो कहीं बाहर का, तो फिर होता कि मैं, लड़कियां तो लड़कियां ऑब्जेक्शन करती, फिर कोई कहता घर वाले नहीं भेज रहे, कोई कहता कुछ, तो थाने के सामने जो रेस्टोरेंट है, ग्रीन ग्रीन कलर का, उसका थीम थीम देखा होगा शायद। अच्छा, यहाँ आने से पहले। हाँ जी, करें भाई, ध्यान से सुनना आप लोग गाइस। ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3 ABC का मान 0 होता है अगर ए प्लस बी का मान 0 हो, या फिर ए बराबर बी बराबर, दोनों कंडीशन में ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे एक एक अगर आप मान लेते हो, सपोज करो ना, तो एक 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 कितना आ जाएगा, और यहाँ भी एक एक रखो तो क्या आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा। तो इन दोनों ही कंडीशन पे 0 आ सकता है। आगे बढ़ जाए, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो आप लोग, ध्यान सुना, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा ना गए, तो ये फॉर्मूला 0 हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा। अगर ए प्लस, यहाँ पे देखो माइनस आ गया है, अगर ऐसा है तो ध्यान रखना कि जिसके आगे माइनस आएगा उसके यहाँ भी, और ये तो ऑलरेडी माइनस था, लेकिन फिर ये एक और माइनस आ गया तो माइनस माइनस, तो हर बार जब कभी भी एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा, तब तब क्या होगा वो प्लस। लेकिन अगर दो माइनस आ गए तो वापस से, है ना, तो फॉर्मूला एक ही है, बस माइनस आ रहा है तो उल्टा हो जा रहा है, जिसके आगे आ रहा है वो नेगेटिव हो जा रहा है। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। आ जाओ, लिख लिया? अब आ जाओ, देखो सुनो, बहुत ध्यान से देखना आप लोग। पहला सवाल कह रहा है क्या कि अगर a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब बराबर 3abc है तो इनमें से कौन सा सत्य होगा? ये जो अभी फॉर्मूला अपने लिखे है उसमें से कौन से वाले से मैच हो रहा है? ये लास्ट वाले के आगे मैंने क्या लिखा है? क्या मैंने ऐसा लिखा है a माइनस बी माइनस सी बराबर 0? क्या लिखा है फिर? अरे ये जो फॉर्मूला है ये 0 के बराबर है, ठीक है ना? और ये 0 के बराबर कब होगा? जब a माइनस, ठीक है ना? तो ये 0 हो गया, तो यहां से a का मान क्या आएगा? b प्लस में c। यानी अगर मैं a का मान ऐसा मानूं जो b और c के जोड़ने के बराबर आ जाए तो इस केस में 0 हो जाता, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। If x plus y plus z is equal to 0, then what is the value of x की क्यूब plus y की क्यूब plus z की क्यूब minus 3xy? पहले वाले कंडीशन को जरा देखो, पहले वाले फॉर्मूले को। मैंने कहा था अगर x plus y plus z बराबर 0 होगा तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? करें भी, आगे बढ़े। हो गया, डन। चलिए नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन, देखो आप लोग क्या कह रहा है। देखो ये जो 1.6 लिखा गया, अगर मैं इसको a मान लूं, 0.9 को अगर मैं b मान लूं और 0.7 को अगर मैं c मान लूं, तो उसने 1.6 का क्या लिखा है? क्यूब लिखा है ना, यानी a का माइनस बी का माइनस सी का क्यूब। हमें इसका मान बताना है क्या होगा, राइट? लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं, एक बात बताओ, 1.6 माइनस का 0.9 माइनस का 0.7 को अगर मैं करूं, यानी मैं a माइनस बी माइनस सी करूं, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 16 हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगर a माइनस में b माइनस में c बराबर 0 है, तो आपको पता है कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? और हमसे पूछा है ये वाला सिर्फ कि a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब बराबर में क्या हो जाएगा फिर? 3abc, है ना? यही तो मान पूछा हमसे, ये वाला। तो 3abc कर लेते हैं हम लोग। तो हमें 3 तो दिया हुआ है। a का मान कितना हमारा? 1.6, b का मान कितना हमारा? 0.9 और c का मान कितना? 0. तो ये 16 इंटू 16 256 हो जाएगा, और 256 को 3 से गुना करा लेंगे हम लोग। तो 6 6 18 का, एक 5 से 15 और एक 16, 707.68 ऐसा कुछ है। मोए मोए 256 ना, 3 18 का, 5 16 3 6 3 2 6 7, ये क्या आ रहा है? ओह प्रभु, 09। अच्छा अच्छा, गलत गुना करा दिया ना, सॉरी गुना गलत करा दिया, मैंने जोड़ दिया इनको। ये आ जाएगा, मैं बताता हूँ आपको, 963 और 1.6, तो 16 3 48 का 8 4 16 96, 96 और 4 कितने होते हैं? 100। और 3 के बाद डेसिमल लगा दो और उसको 3 से गुना करा दो,
तो 3024 आ जाएगा ये, ठीक है, 3024 और डेसिमल लग जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला सी ऑप्शन, ठीक है। करें अगला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना आप लोग। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आपको पता है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है। तो अगर मैं इसको उधर भेज दूंगा तो ए की क्यूब बी की क्यूब सी का क्यूब का मान क्या आ जाएगा, ए बी सी, है ना, 3abc। और अगर बीच वाला नेगेटिव आ गया तो इसका मान आ जाएगा माइनस का 3abc, राइट। वो जो पीछे आपने जितने पढ़े थे ना, ये जो पीछे आपने जितने पढ़े थे ये वाले, है ना, इन सब में कुछ कुछ चेंज हो जाएगा। जब ये इधर आ जाएगा तो सिर्फ इतने की वैल्यू, ये जो लिखा है ना कि सिर्फ इतने की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 3abc आ जाएगी इसमें। और सिर्फ इतने की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, माइनस का 3abc आ जाएगी, राइट। और यहां पे इतने की वैल्यू आ जाएगी फिर से माइनस का 3abc आ जाएगी। और फिर इतने की वैल्यू ये इतने की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्लस का 3a, है ना। सिर्फ इतना पूछेगा वो क्वेश्चन में, जैसा भी पूछा था, राइट। तो इसको लिख लो आप लोग, फिर 1 बाय 1 कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए, एक्स की बात करते हैं।
करें क्या? चलो आ जाओ भाई। देखो सुनो, ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये। अब इनके बीच में रिलेशन देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और इसमें से घटा दूं तो क्या ये जीरो हो जाएगा? ए प्लस बी, सॉरी, अगर मैं कर दूं क्या, अगर मैं कर दूं ए प्लस बी माइनस का सी, तो क्या आ जा रहा है? जीरो। तो उस केस में आपको पता है कि ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कुछ करना ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है ना? अगर आप इनकी वैल्यू भी रख दोगे तो भी जीरो ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू रखो या मत रखो। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, करेंगे ट्राई। देखो सुनो, ध्यान से सुनना, अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे ना, जैसे लिखा हुआ है 3x+1, x-3 और 4 - का 2x। अब जरा इनको जोड़ो आप लोग, देखो ये 3x और x कितना हो जाएगा हमारा? नहीं, ये तो नहीं आएगा। चलो ठीक है, 2x बच जाएगा। फिर हो गया 5, फिर यहाँ भी 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा और x+1 बच जाएगा। ठीक है, ये क्यूब है गई, यहाँ पे क्यूब लिख लेना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, नहीं इन दोनों को घटा दूं, अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, अच्छा इसमें से 2 कॉमन भी तो आएगा। ठीक है, 3x+1 -का x+3 +का x -का 2। नहीं,
इन दोनों को हटा दूं तो 2x माइनस का 1 4 में से 4 जाए। देखो सुनो, अगर आप इन दोनों को जोड़ करके ये घटाओगे ना, इन दोनों को जोड़ने का तो a प्लस बी माइनस का c, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। अगर ऐसा है तो आपको पता है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक है ना, और c की क्यूब 4 में से हो गया 2, 0 मान लें इसको, 0 मान लो तो 4 दोगुना आ रहा है। Then what is the value of x? एक काम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं या कुछ मान लेते हैं। 1 1 1 ऑप्शन ही गलत सलत लेके मैं, चलो ठीक है 1 मान लेते हैं। 1 मानेंगे तो 4 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, 1 होगा तो 2 2 का 8 हो जाएगा, 6 इंटू में 4 हो जाएगा, और ये 1 होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो गया। नहीं -1 रख लेते हैं अगर, तो अगर मैं -1 रख देता हूँ सपोज करो, तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 1 रखूँगा तो माइनस का 4 जाएगा, माइनस का 64 आ जाएगा, माइनस का 1 रखूँगा तो प्लस का 2 6 216 आ जाएगा, ठीक है, 6 माइनस का 1 तो माइनस का 3 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 रखूँगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 3 तो 4 दूनी 8 24 24 48 48 गुना में 3 या करते हैं 12 12 144 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8 72 72 को, ओके ठीक है। इसका गाइज हमें ऑप्शन से रख लेते हैं, देखो सुनो, एक ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पे -1 कर लेना, एक 1 कर लेना, एक 0 कर लेना, और एक ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं x का मान -1 रख रहा हूँ ना, मैं x का मान क्या रख रहा हूँ, अगर मैं -1, तो -1 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे पता है क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2, माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा 8 आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस का 1 रखूंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और वो हो जाएगा फिर 64, यहाँ पे माइनस का 1 रखूंगा तो प्लस हो जाएगा ये, तो 4 2 6 का क्यूब हो जाएगा 216, फिर देखो 6 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 1 रखोगे तो माइनस का 3, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 1 रखोगे तो हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 1 रखोगे तो हो जाएगा माइनस का 3। तो अब इसको सॉल्व किया तो 72 आ गया, प्लस में 216 और माइनस का ये, अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो एक आ गया प्लस का 216 और एक आ गया माइनस का 216, तो ये कितना हो गया हमारा, मतलब बैलेंस ये 0 के बराबर ही है, तो हमें 0 के बराबर लाना है, ठीक है, तो वो किस पे पॉसिबल, हमारा x बराबर 1 पे पॉसिबल, ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू ले लेना, फॉर्मूले से भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा प्रूफ करने में। हो गया, आगे बढ़ जाए, चलिए आइए नेक्स्ट।
एक मिनट रुकिए, इसको बाद में करेंगे। ये वाला कर लो जब तक आप लोग। इस टाइप का तुमने किया था, ये वाला ट्राई करो। क्या है? वाई पे क्यूब है। हाँ जी, आगे बढ़े। ये हाइट सही है। क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गलत है आपका ये दृढ़ विश्वास है तो गलत ही होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपको इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवाया था ना एक। क्या लिखवाया था मैंने? ए प्लस बी प्लस सी का आधा, और ए माइनस में बी का, और बी माइनस में सी का, और सी माइनस में ए का होल स्क्वायर। 32 प्लस 33 प्लस 35। ए माइनस में बी करेंगे गाइस, देखो ए माइनस में बी करेंगे तो एक का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे भी एक का स्क्वायर एक, और वहां पे दो का स्क्वायर, सॉरी तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा यहाँ पे ना। यहाँ पे दो का स्क्वायर चार हो जाएगा। ये 14 हो गया, कितना हो गया? 90, 90 और 10, 100। मोहे मोहे। ठीक है।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। पार्टी में भी जाना है, वहाँ पे पार्टी में